तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रदेश में नायब सरकार और बीजेपी संगठन जीटी रोड बेल्ट के औद्योगिक शहर पानीपत की अहमियत को समझ रहे हैं। शायद इसीलिए इस जिले को जीटी रोड बेल्ट में खास तवज्जो मिल रही है। गौरतलब है कि पानीपत की पूरे प्रदेश में अब राजनीतिक ताकत ही नहीं बढ़ी बल्कि प्रशासनिक हैसियत भी यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने कैबिनेट रैंक के दर्जे वाली एजी यानी कि एडवोकेट जनरल की पोस्ट पर भी अधिवक्ता पवन मुटनेजा की नियुक्ति की है। वो पानीपत के रहने वाले हैं। इससे जिले के सैकड़ों वकील इसे अपने लिए फख्र मान रहे हैं। जीटी रोड के औद्योगिक और दिल्ली एनसीआर के अहम शहर पानीपत के सितारे हैसियत के लिहाज से पिछले कुछ वक्त से बुलंद चल रहे हैं। यकीनन अब ये जिला प्रदेश में टॉप 3 में आ गया है। दरअसल 2024 के बाद से राजनीतिक तौर पर अहमियत रखने वाले इस जिले की अब प्रशासनिक ताकत भी बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने पानीपत निवासी और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट पवन मुटनेजा को प्रदेश का नया एजी यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। एडवोकेट पवन मुटनेजा स्वर्गीय डॉक्टर प्रेम के पुत्र और पानीपत में कई मेडिकल संस्थान चला रहे डॉक्टर पंकज के भाई हैं। कैबिनेट रैंक की इस नियुक्ति पर पानीपत बार इसे अपने लिए फख्र मान रही है। सभी को बधाई है जो पानीपत के एडवोकेट जनरल बने हैं, जो संवैधानिक पोस्ट है और कैबिनेट मंत्री का स्तर होता है और वो पानीपत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे हरियाणा के सबसे बड़े एडवोकेट हैं वो, जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पानीपत के लिए बड़ा सौभाग्य है कि पानीपत से एजी यहाँ से बने हैं। पहले करनाल से परमिंदर चौहान जी थे जो अब जस्टिस बन गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी हाईकमान और नायब सरकार में पानीपत राजनीतिक तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करनाल पानीपत से लोकसभा सांसद चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्र में पावरफुल कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने जिले की चारों विधानसभा सीटें जीती। 4 विधायकों में 2 कृष्णलाल पवार और महिपाल ढांडा स्टेट में कैबिनेट मंत्री बने। 5 महीने पहले पूर्व लोकसभा सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा में भेजा गया। इसके बाद संगठन में प्रदेश महामंत्री और 9 साल की राजनीति में ही डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया। एक हफ्ता पहले ही राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में महामंत्री बनाया गया और अब फिर एक हफ्ते बाद नया सरप्राइज। पानीपत निवासी एडवोकेट पवन मुटनेजा को प्रदेश सरकार में एजी एडवोकेट जनरल, जो कैबिनेट रैंक की पोस्ट है। बहुत खुशी का माहौल है और बहुत ही खुशी है हमें सभी को और पानीपत के सभी बाहर के वकीलों को भी कि उनके बनने से यहाँ के जो वकील हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ हाई कोर्ट में मिलेगी। वो क्योंकि यहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं, उनके भाई यहाँ डॉक्टर हैं और इनके फादर साहब जो डॉक्टर प्रेम थे वो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। तो इनसे उनको और हमारे के साथ मिलकर छोटे वकीलों के बड़े वकीलों को हाई कोर्ट में भी पोस्ट मिलेंगी, काम बढ़ेगा और हमारे लिए बड़ी हर्ष का मौका है। ये बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है उनका। मैं 2 बार मिला हूं उनसे, बहुत ही बढ़िया आदमी है। उनका काम करने का लहजा और बात करने का लहजा और आपस में मिलने जुलने का बहुत अच्छा वो है उनका, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। यानी पानीपत की पूरे प्रदेश में राजनीतिक ताकत और अब प्रशासनिक ताकत भी मजबूत हुई है। इसका सियासी मतलब भी है। इसका सियासी मतलब ये है कि पार्टी और सरकार ने प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट की अहमियत को समझा है, क्योंकि 2014 के बाद से अब तक तीनों लोकसभा चुनाव, तीनों विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में जीटी रोड बेल्ट हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी रही। कभी जीटी रोड बेल्ट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। शायद इसीलिए कांग्रेस के प्रभारी अब हरियाणा में जगह जगह कार्यकर्ताओं को ये वास्ता दे रहे हैं कि आप 3 बार हरियाणा हार चुके, इस बार करो या मरो वाली स्थिति है। इस बार नहीं जीते तो हरियाणा भी आपके लिए पश्चिम बंगाल और बिहार बन जाएगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।